नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही रोचक जानकारी पौधों के बारे में। पौधों को लगाना तो ऐसे बहुत ही शुभ माना जाता है और वास्तु की दृष्टि से भी ये बहुत ही अच्छा होता है। पर कभी कभी हमें ये समझ नहीं आता कि कौन सा पौधा हमें घर में लगाना चाहिए और कौन सा नहीं लगाना चाहिए। देखो, आज के डेट में हर कोई पौधे लगाना पसंद करता है, चाहे उनके पास जितनी भी जगह हो उस हिसाब से वो अपने घर में पौधों को ज़रूर लगाते हैं। पर कभी कभी उन्हें लगता है कि कौन सा पौधा लगाएं और कौन सा पौधा हमारे लिए अच्छा होगा, हमें सुख और संपन्नता देगा। तो दोस्तों, अपने इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपके लिए यही रोचक जानकारी लेकर आई हूँ कि कौन कौन से पौधे घर में अवश्य होने चाहिए, जिससे कि आपके घर का वास्तु हमेशा अच्छा रहे और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो सदस्य हैं, हमेशा सुख और शांति से रहें। तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला पौधा तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा तो बहुत शुभ माना जाता है और इसे हर एक घर में अवश्य होना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता है वह घर शमशान की तरह माना गया है। और ऐसी भी मान्यता है कि अगर हम तुलसी का पौधा लगाते हैं तो भगवान विष्णु स्वयं हमारे यहाँ पे अपना स्थान ग्रहण करते हैं, क्योंकि तुलसी का पौधा लक्ष्मी का रूप है और ये नारायण को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो जहाँ तुलसी का पौधा है वहाँ नारायण भी हैं। इसलिए जिस घर में तुलसी का पौधा है वहाँ लक्ष्मी का वास हमेशा होता रहे। तो दूसरा पौधा है दोस्तों करी पत्ते का। ऐसे तो करी पत्ते का पौधा हम लोग सभी जानते हैं और ज़्यादातर इसका इस्तेमाल हम अपने घर में खाने बनाने में करते हैं या सौंदर्य उत्पाद के रूप में करते हैं। ज़्यादातर साउथ इंडियन जो डिश होते हैं उसमें करी पत्ते का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसका ज्योतिषीय महत्व भी है। लोग ज्योतिषी में इनको शनि, राहु, केतु तीनों ग्रह के रूप में देखा जाता है और कहते हैं कि अगर करी पत्ते को हम अपने घर में लगाएं और उसकी देखभाल करें, उसमें सही समय पे पानी डालें, उसकी उचित देखभाल करें, तो शनि, राहु एवं केतु तीनों ही ग्रह शांत हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर ये तीनों ग्रह हमारे जीवन में शांति बनाए रखें तो हमारा जीवन तो ऐसे ही खुशहाल हो जाएगा, है ना। और तीसरा पौधा है आंवले का। आंवले का पौधा तो स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। कहते हैं कि अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है और धन नहीं टिक पा रहा है तो आंवले का पौधा लगाकर नियमित रूप से उसकी पूजा पाठ करनी चाहिए। और यदि आप अपने जीवन में मनोवांछित फल पाना चाहते हैं तो आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज ही लेकर आइए आंवले का पौधा। चौथा पौधा है गुड़हल का। कहीं कहीं इसे उड़हल भी कहा जाता है। यह माता दुर्गा का प्रिय फूल है। यह पौधा आपके घर के नकारात्मक एनर्जी को खत्म करने में सक्षम है और इस पौधे को सौभाग्य सूचक भी माना गया है। गुड़हल का पौधा ज्योतिष में सूर्य और मंगल से संबंध रखता है। इसे घर में कहीं भी लगा सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखें कि इस पौधे को पर्याप्त धूप अवश्य मिलता रहे। गुड़हल के फूल को जल में डालकर सूर्य को अर्घ्य देने से मान सम्मान एवं यश की प्राप्ति भी होती है। तो आपकी कुंडली में मंगल ग्रह से संबंधित कोई समस्या है या संपत्ति की समस्या है या कानूनी समस्या है तो हनुमान जी को नित्य प्रातः गुड़हल का एक फूल अर्पित करना चाहिए। इससे आपकी सारी समस्याएं स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। अगला पौधा है पारिजात का। इसे हर श्रृंगार भी कहा जाता है। यह पौधा बहुत ही खास है।
क्योंकि इस पौधे की उत्पत्ति तब हुई थी जब समुद्र मंथन हुआ था। यह जो पौधा है देवताओं को बहुत प्रिय है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय जब सारे देवता थक कर इस पौधे के नीचे विश्राम किया करते थे तो वो अपने आप ही तरोताज़ा महसूस करते थे और उनकी सारी थकान मिट जाया करती थी। इस वृक्ष में बहुत सुंदर फूल खिलता है और ये फूल देवताओं को बहुत प्रिय है। कहते हैं कि ये पेड़ जिस घर में भी होता है वहाँ देवताओं का वास होता है, और जहाँ देवता होंगे वहाँ बुरी शक्तियाँ कहाँ से आ पाएंगी। अगर कभी आपने जाने अनजाने अपने देवी या देवता को या कुल देवता को या कुल देवी को अपने घर में स्थान नहीं दिया तो आपके ऊपर एक दोष बन जाता है। उसे देव दोष या कुल देवता का दोष कहते हैं। अगर आपके ऊपर भी ऐसा कोई दोष है तो अपने घर में ये पौधा अवश्य लगाएं। अगला पौधा है शमी का पौधा। शमी के पौधे को लगाने से आज भी बहुत लोग डरते हैं, घबराते हैं। उन्हें लगता है कि अरे ये तो शनि के स्वरूप है तो इन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। पर दोस्तों ये गलत है। शमी का पौधा लगाने से भगवान शनि का जो प्रकोप है वो कम हो जाता है, क्योंकि इसे स्वयं भगवान शनि का स्वरूप माना गया है। और अगर आप इसे शनिवार के दिन इस पौधे में तेल का दीपक जलाते हैं तो आपके शनि ग्रह शांत भी होते हैं। अगर विजयदशमी के दिन शमी के पौधे की विशेष पूजा आराधना आरती की जाए तो कभी भी धन का अभाव नहीं होता और शनिदेव हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कहते हैं कि घर से निकलते समय यदि शमी के वृक्ष के दर्शन हो जाएं तो हमारा कार्य सफल हो जाता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको कई सारे पौधों के बारे में बताया, तो आप भी अपने घर में इन पौधों को लाएं और अपने घर में अवश्य लगाएं और देखें कि किस तरह से आपके घर के वातावरण में बदलाव आता है। और इस बात का भी खास ध्यान रखें कि जब हम किसी पौधे को लाते हैं अपने घर में और उसे अपने घर में स्थान देते हैं तो वो भी हमारे घर के एक सदस्य की तरह बन जाता है। तो हमें भी उसे समय पे खाद पानी देना चाहिए और उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप उसे में पानी समय पे नहीं डालोगे तो पौधे मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे और फिर आपको नेगेटिव एनर्जी महसूस होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन पौधों की दिशा कौन सी होनी चाहिए और स्थान क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलत दिशा में पौधे लगाए दोस्तों तो ये फ़ायदे की जगह आपको नुकसान भी दे सकता है। तो हमारे अगले वीडियो का आप ज़रूर देखें और उसको देखने के लिए दोस्तों आपको सब्सक्राइब करना होगा ताकि जब हमारा दूसरा वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आप तक अवश्य आ जाए।